देखिए, मेरा ये मानना है कि चाहे आप किसी भी पार्टी से बिलॉन्ग करते हो, चाहे आप राइट विंग हो, चाहे आप लेफ्ट विंग हो, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमारे लिए ये होता है कि हमारी कंट्री कैसे ग्रो करे फ्यूचर में। क्योंकि अगर कंट्री ग्रो करेगी तो ये हमारे लिए भी अच्छा रहेगा। फ्यूचर में जो भी हमारे इन्वेस्टमेंट है वो ऑटोमेटिकली ग्रो करेंगे। तो एक हेल्दी कंट्री के लिए यही सबसे बेटर होता है कि वो ग्रो करे। और इंडिया के पास अभी चांस है कि वो बहुत अच्छे से ग्रो कर सकता है। लेकिन हम देखते हैं कि लोग ना दो खेमे में बट गए हैं, राइट विंग के और लेफ्ट विंग के। और मुझे लगता है कि शायद अभी इंडिया के लिए दो खेमों में बंटना सही नहीं है, क्योंकि राइट विंग और लेफ्ट विंग के खेमे में बंटना, मुझे लगता है कि यूरोप और अमेरिका और जो डेवलप्ड नेशन है वहां की जनता इन सब चीजों को फॉलो करती है कि वो एक राइट विंग के लोग हैं या लेफ्ट विंग के लोग हैं। तो अगर वो ये सब करते हैं तो समझ आता है, क्योंकि वो डेवलप हो चुके हैं। अब वो अपने हिसाब से देखते हैं कि उनको गवर्नमेंट कैसी चुननी है, उनकी सोच के हिसाब से चुनते हैं। लेकिन हमारे इंडिया में अभी भी गरीबी है, हमारा इंडिया अभी भी डेवलपिंग नेशन है और हम ग्रो कर रहे हैं। तो वो ग्रो कर रहे हैं तो हमारे लिए सबसे मेन चीज हो जाती है कि हमारे पास एक स्टेबल गवर्नमेंट होनी चाहिए। और मुझे लगता है कि इंडियन गवर्नमेंट मतलब होल, इसमें मैं किसी पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ कि कांग्रेस है कि बीजेपी है, कोई भी इंडियन गवर्नमेंट जब भी पावर में आती है तो वो ये देखती है कि उसके हित में सबसे ज्यादा क्या चीजें होनी चाहिए, ताकि वो ऐसे डिसीजन ले जो कि फ्यूचर में इंडिया की ग्रोथ और एनहेंस करे। देखो, पिछले कुछ सालों से लोग बोलते हैं कि कांग्रेस ने ये नहीं किया, वो नहीं किया। देखो, ऐसा भी नहीं है। जब तक कांग्रेस बहुत मेजोरिटी के साथ पावर में थी, जो जो डिसीजन वो ले सकती थी उसने लिया। और आज के टाइम में जो बीजेपी की जो पावर है इंडियन गवर्नमेंट में, जो काफी अच्छी है, मतलब मुझे अच्छा लग रहा है कि वो बहुत अच्छे डिसीजंस ले रही है इंडिया के। लोग बोलेंगे नहीं ऐसा कुछ नहीं है, क्या बदला है, देखो वो पॉलिटिक्स है, मैं उस पॉलिटिक्स में नहीं पढ़ना चाहता। बट हाँ, अभी की जो इंडियन गवर्नमेंट है वो बहुत तेजी से ऐसे स्टेप्स ले रही है जो कि इंडिया की ग्रोथ के लिए बहुत ही ज्यादा बेटर है। तो मैं यही बोलूंगा कि किसी पार्टी में बटने से अच्छा है कि आप ग्रोथ को ज्यादा सपोर्ट करें। आप पार्टी को बोलिए कि आप फ्यूचर में क्या आप करने वाले हैं। और मैं आप लोगों से भी यही बोलूंगा कि आप ज्यादा से ज्यादा इकोनॉमिक्स पढ़िए, आप जियो पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट लीजिए और देखिए कि ये सारी चीजें कैसे काम करती है। कोई भी गवर्नमेंट आपके लिए एकदम से सब कुछ फ्री नहीं कर सकती, कुछ भी ऐसा नहीं कर सकती कि सब मैजिक हो जाए और सब कुछ चेंज हो जाए। सब कुछ स्लो स्लो होता है। और कोशिश करिए कि गवर्नमेंट जॉब को ज़्यादा प्रेफरेंस ना दीजिए। जब तक गवर्नमेंट जॉब, जिस कंट्री में सबसे ज़्यादा गवर्नमेंट जॉब होती है, वो गवर्नमेंट मतलब वो कंट्री सबसे ज़्यादा मतलब बिलो पॉवर्टी लाइन में ही जाता है। आप देख लीजिए, पाकिस्तान में भी लोग गवर्नमेंट जॉब क्लियर होते हैं। मतलब जो कंट्री ऐसे हैं कि जो बिल्कुल ही ख़त्म नहीं हुए हैं और जो थोड़ा बहुत प्रोग्रेस कर रहे हैं, तो इनमें वो कंट्री आते हैं कि हाँ इनको गवर्नमेंट जॉब चाहिए। लेकिन जैसे यूएसए वगैरह जैसी कंट्रीज है, यूरोप है, चाइना है, यहाँ पे लोग प्राइवेट कंपनीज में सबसे ज़्यादा जॉब करते हैं। तो मेरा बस यही कहना है कि आप कोशिश करिए कि कैसे भी करके हम इंडियन गवर्नमेंट ऐसी चुने जो कि बहुत स्ट्रांग हो, स्टेबल गवर्नमेंट हो। स्टेबल गवर्नमेंट ही इंडिया का फ्यूचर डिसाइड करेगी। बाकी राइट विंग लेफ्ट विंग में अगर आप पढ़ते हैं तो इसका कोई सेंस नहीं बनता इंडिया के टाइम में। हाँ, ये है कि जो रिच क्लास लोग हैं या अपर मिडिल क्लास लोग हैं या अपर रिच क्लास लोग हैं, वो अगर ये सब सोचते हैं तो चलता है। और उनकी परसेंटेज अभी बहुत ज़्यादा भी नहीं है। तो मैं सिर्फ उन लोगों को बोल रहा हूँ जो मिडिल क्लास है। मिडिल क्लास फैमिलीज़ को थोड़ा अपने अंदर चेंजेस लाने होंगे और उनको थोड़ा पढ़ना होगा जियो पॉलिटिक्स के बारे में, ताकि वो और ज़्यादा एजुकेट हो पाएँ और एजुकेट कर सकें दूसरे लोगों को। तो ये वीडियो था, बाकी ऐसे वीडियोस इन्फॉर्मेशन वाले मैं लाता रहूँगा। थैंक यू।